नमस्कार फ्रेंड, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय गणराज्य के राजा थे। इनकी माता कौशल वंश की राजकुमारी महामाया थी। इनके जन्म के पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया था, इसीलिए इनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। इनकी पत्नी कौली वंश की राजकुमारी यशोधरा थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। एक समय कपिलवस्तु की सैर पर निकले गौतम बुद्ध ने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी को देखने के पश्चात इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को त्याग दिया। इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। इनके पहले शिक्षक का नाम अलार कलाम था। इनको बौद्ध गया उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका पहला उपदेश 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। इस घटना को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इनके 5 शिष्यों के नाम कौंडिन्य, अस्साजी, भद्दिया, बप्पा और महानामा हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश पाने वाले शिष्यों में कौन नहीं है, तो 3 होंगे और 1 नहीं होगा। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में कुछ आनंद और उपाली हैं। सुजाता नाम की एक महिला थी जिन्होंने बुद्ध को खीर दी थी। जब ये पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे तो ये कमजोर और मरणासन की स्थिति में थे। इस महिला की पीपल के वृक्ष से मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात ये गाय के दूध की खीर बनाकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करने लाई थी। इन्होंने देखा कि बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या में लीन है। उसे लगा कि ये पीपल के देवता हैं। उन्होंने इस खीर को बुद्ध को खाने के लिए दे दिया। बुद्ध ने जब इस खीर को ग्रहण किया तो उनके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऊर्जा से मतलब जैसे कमजोर व्यक्ति होता है तो जब कुछ खाएगा तो उसके शरीर में कुछ ऊर्जा आएगी, उसी प्रकार से तब उन्हें यह एहसास हुआ सिद्धार्थ गौतम को कि ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति केवल कठोर तपस्या मात्र से नहीं हासिल की जा सकती। इसका कोई मध्य मार्ग है जो सांसारिक भोग और कठोर तपस्या के मध्य में, उसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इनका निधन 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। इसी घटना को बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित 8 मुख्य नगर लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, राजगृह, बोध गया, कुशीनगर, संकिसा और वैशाली हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं और उनके प्रतीक इस प्रकार हैं। जिनके जन्म से संबंधित प्रतीक कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष है, बोधि वृक्ष भी कहते हैं इसको। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। बौद्ध वास्तुकला इस प्रकार है कि स्तूप, बौद्ध धर्म में स्तूप का सर्वाधिक महत्व होता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कई राज्यों में बुद्ध के शरीर को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इसे समाप्त करने के लिए बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटा गया और इन्हीं 8 भागों पर 8 राज्यों में 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते ही विहार बौद्ध भिक्षुओं और तपस्वियों का निवास स्थान होता है। इनके प्लेसेस सिंबल एसोसिएटेड विद द बुद्धास लाइफ ये हैं। लोटस और बुल बुद्धा के बर्थ से संबंधित है, जो लुम्बिनी में हुआ था। बोधि वृक्ष बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे संबंधित है। हॉर्स इनका महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने गृह त्याग किया था। स्तूप इनकी मृत्यु से संबंधित है, जो कुशीनगर में है। भील धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि बुद्ध के पहले उपदेश से संबंधित है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। दुख की प्रकृति, दुख की उत्पत्ति, दुख का निवारण, दुख की समाप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न
बौद्ध जागृत और अनंत ज्ञानी पुरुष को बुद्ध कहा जाता है। धम्म, बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहा जाता है। संघ, बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों का संगठन संघ कहलाता है। बौद्ध साहित्य है एक मिलिंद पन्नु, जिसमें राजा मिलिंदा के प्रश्न हैं। यह एक पाली ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। धम्मपद सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से संबंधित है। इसे बौद्ध ग्रंथ की गीता भी कहा जाता है। जातक साहित्य, जातक कथाएं सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 कहानियों का संग्रह दिया गया है। त्रिपिटक, देखो पिटक का अर्थ होता है टोकरी। जब मूल ग्रंथों को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था तो उनको टोकरी में रख दिया जाता था, इसीलिए त्रिपिटक पड़ा। त्रिपिटक में 3 पिटकों का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक, जो भिक्षु के जीवन से संबंधित नियमों को लिखा गया है। सुत्त पिटक, जिसमें धर्मोपदेश दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म के उच्च सिद्धांतों के प्रश्नोत्तर के रूप में इसकी रचना की गई है। इसका संकलन अशोक के समय मोगली पुत्र तिस्स ने किया था। बौद्ध परिषदें बहुत आती हैं, पूछी जाती हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो पहली बौद्ध परिषद कहूं या बौद्ध संगति, एक ही बात है। बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका संरक्षक अजात शत्रु था और ये बुद्ध की मृत्यु के ठीक पश्चात हुई थी। इस बौद्ध परिषद के समय शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध परिषद भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात अर्थात 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसका संरक्षक काला अशोक था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका संरक्षक अशोक था। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी, जो कभी कभी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चतुर्थ बौद्ध परिषद कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। हीनयान बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में मानते थे, ना कि भगवान के रूप में। महायान वे लोग थे जो बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते हैं। पांचवी परिषद मांडले बर्मा में 1871 में हुई थी। इसके संरक्षक राजा मिंडन थे। इस परिषद के समय 727 पत्थरों पर बौद्ध शिक्षाओं को उकेरा गया था। छठी बौद्ध परिषद कावा ए यंगून बर्मा में हुई थी 1954 में। इसके संरक्षक बर्मा सरकार थी। बर्मा 1954 तक आजाद हो गया था। बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष पूरे होने पर छठी बौद्ध परिषद को आयोजन किया गया। तो ये थे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित सभी डाउट। बौद्ध धर्म से संबंधित 1 या 2 प्रश्न पैट 2025 की परीक्षाओं में निश्चित आएगा, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न आएंगे। आप सिलेक्शन हेल्पलाइन से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि पैट 2025 की पूर्ण तैयारी हम करा सकें। आपको जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे सिलेक्शन हेल्पलाइन पर, ताकि आपकी 2025 की पैट परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।